द्वारका विधानसभा में अगर अतिक्रमण हटता है, बुलडोजर चलता है, तो विनय मिश्रा वहाँ पहुँचेंगे, रुकवाएंगे उसको? निश्चित तौर पे रुकवाएंगे। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा को, इतिहास उठा के देखिए, जिस भी स्टेट में चुनाव होने वाला होता है वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं। आपकी विधानसभा में भी ड्राइव चलाया था उन्होंने, बुलडोजर चलाया था, आप पहुँचे नहीं उधर? बिल्कुल ठोक के कहता हूँ, अगर आपको दंगे बंद कराने हो, बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर है दिल्ली में, वहाँ पे आप बुलडोजर चला दो, देखो पूरे देश से दंगे बंद हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा मेरे साथ हैं। विनय मिश्रा परसों ही राजस्थान से लौटे हैं। राजस्थान में बड़ा पद इन्हें मिला हुआ है और राजस्थान में सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई आपका। विनय जी, द्वारका विधानसभा की जनता के मन में अब ये आ रहा है कि चुना हमने, अब विनय जी हमें छोड़ के राजस्थान के हो गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वाभाविक है, थोड़ा सा जब कोई काम मिलता है तो उसमें थोड़ा सा समय आदमी बढ़ जाता है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा, जो कुछ भी हूँ द्वारका की वजह से ही हूँ। आज चाहे मुझे कोई भी पद मिला हो तो द्वारका की जनता ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मुझे पद मिला। लोगों ने मुझे विधायक नहीं बनाया होता तो हो सकता है आज मुझे ये पद नहीं मिलता। तो द्वारका की जनता की वजह से ही जो भी हूँ, और मेरा पहला दायित्व भी द्वारका के लिए, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि द्वारका में जो भी काम हो वो पहले हो। बस थोड़ा सा मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी अब कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली बनाया था, थोड़ा सा ऑफिस सेटअप वगैरह करना था, वो हमने कर दिया। अब वापस हम बदस्तूर आपको द्वारका में दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ राजनीति जमकर चल रही है। आप अपने सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, कभी पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं। तो जनता के मन में वहाँ क्या चल रहा है, क्या बदलाव होगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं? देखिए, 1978 के बाद राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसे करके एक दस्तूर चला आ रहा है, और दोनों ने मिलकर जम को राजस्थान को लूटा है। युवाओं से कोई सरोकार नहीं है, बेरोज़गारी से कोई सरोकार नहीं है, महंगाई से कोई सरोकार नहीं है, और राजस्थान की जनता बदलाव के मुहाने पे खड़ी है। और अब राजस्थान की जनता दोनों बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी थक चुकी है। अब उनको आखिरी अपना मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी में नज़र आ रहा है। मुझे निश्चित तौर पे एक राजस्थान में आम आदमी पार्टी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। अब दिल्ली पे आते हैं, फिर आपकी विधानसभा पे भी आएंगे। दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का हुआ, रैलियों पर पथराव हुए, शोभा यात्रा पर पथराव हुए, आम आदमी पार्टी उसको अलग तरीके से देख रही है, अलग नज़रिए से देख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए, जिस भी स्टेट में चुनाव होने वाला होता है वहाँ दंगे शुरू हो जाते हैं। इससे पहले उत्तराखंड यूपी में चुनाव होता, वहाँ दंगे हुए। राजस्थान में अगले साल चुनाव होना तो राजस्थान में दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव था तो ये दंगे शुरू हो गए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, और बिल्कुल ठोक के कहता हूँ, अगर आपको ये दंगे बंद कराने हो तो बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर है दिल्ली में, वहाँ पे आप बुलडोजर चला दो, देखो पूरे देश से दंगे बंद हो जाएंगे। आज एलपीजी 1000 रुपये पार हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आज सबसे ज़्यादा, महंगाई की मार चारों तरफ बढ़ रही है, लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, लोग जो है ना अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझ रहे हैं। जो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद एमसीडी ने बुलडोजर चलाया जहांगीरपुरी में, तो वहाँ के विधायक पहुँच गए। शाहीन बाग में चलाया तो विधायक पहुँच गए आम आदमी पार्टी के। तो बीजेपी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो है अतिक्रमण हटने ही नहीं दे रहे हैं। जहाँ भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जाती है वहाँ विधायक पहुँच जाते हैं। देखिए, अतिक्रमण कराया किसने? पिछले 15 साल से किसकी सरकार थी? ये 15 साल से जब ये पैसे ले लेके जब इन्होंने बनवाई, बिल्डिंगें बनवाई, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया, तब इन्होंने क्यों नहीं रोका? इनके पार्षद अपना जेब भरते रहे, इनके मेयर इनका जेब भरते रहे। आज जब इनकी सरकार जाने वाली है, जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना था तो भाजपा को लगा अब तो हम जा ही रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की पार्टी सरकार बनेगी, तो जितना पैसा हो सकता है लूट लो। आज आप देखिए हर जगह ये पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। ये पैसा क्यों कलेक्शन कर रहे हैं? हटा रहे हैं तो वो अच्छी बात है ना। रोहिंग्या बसे हुए हैं, इनको हटा रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। रोहिंग्या, मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत समझदार आदमी हो आप, दिल्ली पुलिस किसके पास है? ये 1300 किलोमीटर चल के बॉर्डर पार करके पहुँचे कैसे दिल्ली? पुलिस किसके पास थी? तब ये सो रहे थे क्या? और हमने कब रोहिंग्या का साथ दिया? हमने तो हमेशा कहा है कि आप सो रहे थे कि आप हटाओ इनको। लेकिन आप एनक्रोचमेंट के नाम पे जो 63 लाख मकान दिल्ली में, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो बने हुए हैं, आज दुकानें बनी हुई है, आज दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी का अंबारा, यहाँ सारी आज हम लोग रह रहे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, आपकी दुर्गा पार्क जहाँ आप रहते हो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। आज ये सब तोड़ने के लिए, और ये सिर्फ तोड़ने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पैसा कलेक्शन के लिए हो रहा है। आपकी विधानसभा में भी ड्राइव चलाया था उन्होंने, बुलडोजर चलाया था, आप पहुँचे नहीं उधर? देखिए, मेरी विधानसभा में आपने देखा होगा कि ड्राइव कैसा चला था, मुझे भी पता है, और वो क्यों चलाया गया था, उसकी मंशा भी क्या है।
मैं मेरे लोगों के साथ खड़ा हूँ, मेरे लोगों को पता है कि मैंने किस तरीके से उस ड्राइव को लूँगा। तो मैं हूँ चाहे ना हूँ, क्षेत्र का काम होना चाहिए और जनता जानती है कि विनय मिश्रा हर सुख दुख में इनके साथ है। अब द्वारका विधानसभा में अगर अतिक्रमण हटता है, बुलडोजर चलता है, तो विनय मिश्रा वहाँ पहुँचेंगे, रुकवाएंगे उसको? निश्चित तौर पे रुकवाएंगे। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाजपा को, जो अवैध कॉलोनी जहाँ आज लोग बस गए, जहाँ बिजली का बिल जो भर रहे हैं 20 साल से, जहाँ पानी का कनेक्शन मिला हुआ है, जहाँ अगर राशन कार्ड बने, आज उसको उजाड़ोगे तो हम तो उसको बिल्कुल रोकेंगे। ये जो 63 लाख, हम बार बार यही कह रहे हैं, ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे जो बुलडोजर चलाने की मंशा है, उसको हम रोकेंगे। और निश्चित तौर पे जहाँ भी इनका जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ेंगे तब भी रोकेंगे। देखिए, सड़कों पर इंक्रोचमेंट हम देखिए हम नुकसान के खिलाफ है। आप जहाँ जहाँ सड़कों पर इंक्रोचमेंट हम चलेंगे, हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर इंक्रोचमेंट उसको पीछे करवाएंगे। आप पहले नोटिस दीजिए ना। ये क्या तरीका है कि जिसके पास कागज आप उसको भी आके तोड़ रहे हो, आप उसको धमका रहे हो, उसको डरा रहे हो। अच्छा, वाटर क्राइसिस की अगर बात करें विनय जी, कमल पार्क की बात करें या रघुनगर की बात करें या दशरथपुरी की बात करें, चारों तरफ से शिकायत आ रही हैं 45 डिग्री के टेम्परेचर में या तो उनके यहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा है, और पहुँच रहा है तो गंदा पहुँच रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रघुनगर की प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन आप बता रहे हैं। अभी हमने उस पर काम भी शुरू किया। हमने जगह जगह अभी जो पाइपलाइन हमारा था उसको ठीक किया। तो क्या हुआ था कि वो गैस भर गया था, पानी में एयर आ गया था, जिस वजह से पानी आगे पास में तो एयर निकल, तो कुछ गलियों हमने ठीक किया। दूसरा क्या है कि पानी हमारे यहाँ डिमांड लगभग 13 MGD के, हमारे को 8.5 MGD पानी मिला हुआ है। जमुना आप देख रहे हैं सूख गई है बिल्कुल, आपने अभी खबर पढ़ा होगा, हरियाणा पानी पीछे से दे नहीं रहा। तो अभी हमने टेम्प्रेरी इलाज के लिए रघुनगर में भी, सिंडिकेट इनक्लेव में भी अभी हमने ट्यूबवेल का प्रावधान किया है। पर वहाँ भी लोग थोड़ा सा व्यवधान कर रहे हैं, हम उसको करा रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर हम बिल्कुल इसको ठीक कर देंगे और पानी की समस्या बिल्कुल नहीं जाती है। और कमल पार्क में भी 9 नंबर गली में मुझे पता चला पीछे कुछ दिक्कत आई है, उसको भी हम ठीक करा रहे हैं। मेरे यहाँ दिक्कत ज़्यादा है नहीं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, नसीरपुर नाले पर जो आपने इतनी शानदार, इतनी सुंदर पेंटिंग बनवाई, उसके बाद बहुत अच्छा किया। उसके बाद वहाँ से कूड़ा भी निकलवा रहे हैं, वो भी अच्छा किया। लेकिन जो लोग कचरा निकाल रहे हैं उन्होंने पूरी पेंटिंग ख़राब कर दी है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, एक्चुअली मानसून आ रहा है और मानसून आने से पहले इसको नाले को साफ़ किया जाता ताकि जो अंदर गलियों में पानी इकट्ठा ना हो। हमने अपनी नाली जो हमारी PWD की और हमारी फ्लड की जो ड्रेन है उसको हमने साफ़ करा दिया। लेकिन अंदर की नालियाँ आप देखिए, जहाँ MCD की नाली वहाँ आपको सफाई नहीं मिलेगी, उसको हमने कराया और वो गाद उठ जाएगी। और अगर पेंटिंग ख़राब है उसको हम दोबारा ठीक कराएंगे, क्योंकि हर मानसून में क्या होता है, हर मानसून से पहले हमारा नाला, बड़ा नाला हम साफ़ किया जाता है ताकि अंदर पानी इकट्ठा ना हो। हम करा रहे हैं। लेकिन आप फिर देखिए, इसमें MCD का फिल है, आप कहीं भी दिखा दीजिए अंदर MCD कोई नाला अगर साफ़ हो रहा हो तो कहीं नहीं दिखेगा। उसको करा रहे हैं और जो आपने बताया निश्चित तौर पर उसको हम दोबारा ठीक कराएंगे। एक और सवाल, जो आपकी विधानसभा में डावडी सागरपुर नाला रोड है, उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। कोई कहता है कि कहीं पैसा जाता है, कोई कहता है कि जो है विधायक ने यहाँ पर रेडी पटरी वालों को बिठाया हुआ है। तो उसकी सच्चाई क्या है, उस पर कैसे देखते हैं उसको? आप खुद देखिए, इंक्रोचमेंट हटाना किसका काम है? और रेडी पटरी MCD देखेगी, इंक्रोचमेंट MCD देखेगी। हटाएंगे तो भी आप पहुँच जाएंगे, गरीबों का रोजगार छीन रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर ऐसा होगा तो। और सड़क पे इंक्रोचमेंट है कहाँ? आप मुझे बताइए, वहाँ इंक्रोचमेंट है कहाँ? टेम्प्रेरी रेडी लगती है, हट जाती है, शाम को सुबह दोपहर को लगाती है, शाम को हटा देती है। इंक्रोचमेंट तो वो जो वहाँ गाड़ियाँ परमानेंट खड़ा है उसको क्यों नहीं हटाते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो लोग जो कॉलोनी में कहाँ रहते हैं वो वहाँ गाड़ी लगा जाता है, तो देखा जाए तो वो भी एक तरह से इंक्रोचमेंट है। तो हमें थोड़ा सा इसमें, मेरे को जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे से मिलें, अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे। और जहाँ न्यायोचित बात होगी, जहाँ लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, उसके लिए उनके साथ बैठ के बात करेंगे। और जो सुविधा जनता को मिल सके, जिससे उनकी जीवन शैली में, जीवन में बढ़ोतरी आए, बेहतरी हो, क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने नेशनल मुद्दे पर और लोकल समस्या पर मुझसे बात की और साफ तौर पर कहा कि जनता को कोई समस्या है तो डायरेक्ट आकर इनसे मिलें और आने वाले टाइम पर ये ज़्यादा समय अपनी विधानसभा को भी देंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।